नमस्कार, मैं हूं दानिश। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रेलवे की बड़ी घोषणा, 22 मई से स्पेशल ट्रेनों में मिलेगी वेटिंग टिकट। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और चेयर कार सेवा शुरू करने के संकेत देते हुए एक आदेश जारी किया। इसमें वर्तमान में संचालित विशेष ट्रेनों और भविष्य में शुरू होने वाली सेवाओं के लिए 22 मई से प्रतीक्षा सूची शुरू करने का प्रावधान किया गया है। रेलवे ने इन ट्रेनों की प्रतीक्षा सूची की सीमा भी तय की है। स्पेशल ट्रेनों की वेटिंग टिकट की बुकिंग 15 मई से आरंभ होगी, जो केवल IRCTC के माध्यम से ही की जाएगी। यूपी एमपी बिहार में सड़क हादसों में गई 16 मजदूरों की जान, 50 से अधिक घायल। कोरोना और लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों के साथ 3 प्रदेशों में बड़े हादसे हुए। मध्य प्रदेश के गुना में बुधवार देर रात 60 से अधिक मजदूरों की बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश में बस ने मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 6 की मौत हुई और बिहार में भी 2 मजदूरों की मौत हुई है। गुना पुलिस का कहना है कि बस और ट्रक पे यात्री सवार थे। ये सभी लोग कोरोना के कारण अपने घर जा रहे थे। देर रात 2 से 3 बजे बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस दौरान 8 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए। लॉकडाउन 4 के लिए दिल्ली सरकार को मिले 5.48 लाख सुझाव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से लॉकडाउन 4 में मांगे गए सुझाव पर दिल्ली वालों ने खुलकर अपनी राय जाहिर की है। व्हाट्सएप, ईमेल व फोन के जरिए लोगों ने महज 29 घंटों में करीब 5.48 लाख सुझाव दिए। अधिकारियों का कहना है कि इसमें परिवहन, कारोबार, उद्योग और स्कूल कॉलेज आदि को लॉकडाउन 4 में चलाने के लिए कई अच्छे सुझाव आए हैं। दिल्ली सरकार इन पर विशेषज्ञों की सलाह ले रही है। शुक्रवार तक इनका पूरा ब्यौरा तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। विजय माल्या का ट्वीट, आर्थिक पैकेज के लिए पीएम को बधाई। भगोड़े विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा, मैं सरकार को कोरोना वायरस संकट के बीच रिलीफ पैकेज की बधाई देता हूं। वो जितना पैसा छापना चाहे छाप सकते हैं, लेकिन उन्हें मेरे जैसे एक छोटे सहयोगकर्ता को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो स्टेट बैंक का सारा पैसा वापस लौटाना चाहता है। माल्या ने लिखा कि मुझसे सारा पैसा बिना शर्त के लें और मामला खत्म करें। देश में लॉकडाउन 4 आएगा, लेकिन इस बार मिलेगी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री की बैठक में कई राज्यों ने मांग की है कि राज्यों को अपने हिसाब से नियम तय करने में छूट मिले, चाहे वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिलों को बांटने की बात हो, या फिर लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो, या फिर मजदूरों को लाने और ले जाने की बात हो। ऐसे में खबर है कि इस बार लॉकडाउन में ग्रीन जोन में बसें और ट्रांसपोर्ट को शर्तों के साथ चलने की अनुमति मिल सकती है। वित्त मंत्री आज देंगी आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा, कई बड़े ऐलान संभव। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वित्त मंत्री आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्यौरा देंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज कृषि, श्रम सुधार, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए आज बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कल आर्थिक पैकेज की पहली किस्त का ब्यौरा देते हुए कहा था कि जिन लोगों की मासिक सैलरी 15,000 रुपए से कम है, उनका PF जून, जुलाई, अगस्त में भी सरकार ही भरेगी। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 43,90,000 पहुंचा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, 2,95,732 लोगों की मौत। भारत में भी हालत बेहद खराब, कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। अब तक देश में 78,003 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 2,549 लोगों की मौत। अमेरिका ने चीन को घेरने की कवायद तेज की। ट्रंप के करीबी 9 सांसद चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए संसद में बिल लाए। चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका की संसद में बिल पेश किया गया है। यह बिल 9 सांसदों के समूह ने पेश किया। इसमें कहा गया है कि अगर चीन कोरोना वायरस फैलने के कारणों को पूरी जानकारी नहीं देता है, इस पर काबू करने में सहयोग नहीं करता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को चीन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जाए। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने भी मीडिया से कहा कि 20 साल में चीन से कई महामारी आई, इसे किसी को तो किसी छोर पर रोकना होगा। दुनिया चीन की सरकार से कहे कि हम उसके यहाँ से निकल रही महामारियों का सहन नहीं करेंगे, फिर चाहे वे पशु बाजारों से निकल रही हो या फिर प्रयोगशालाओं से। आरोग्य सेतु ऐप पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने भी उठाया सवाल, आदेश को बताया गैर कानूनी। केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल या निशान उठाने वालों में अब सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज भी शामिल हो गए हैं। जस्टिस BN श्रीकृष्ण ने मंगलवार को इस ऐप से डाटा चोरी करने की संभावना जताई और कहा कि यह ऐप एक तरीके का पैचवर्क है, जो लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय उनके लिए ज्यादा चिंता का कारण बनेगी। उन्होंने इस ऐप को अनिवार्य करना पूरी तरह से गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि किस कानून के तहत इस ऐप को अनिवार्य किया गया, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं है और इसे महज कार्यकारी आदेश के जरिए लागू कर दिया गया है।
लॉकडाउन 4 के दौरान चल सकती है दिल्ली मेट्रो। आगामी 18 मई से शुरू होने जा रहे लॉकडाउन 4 में दिल्ली समेत देश भर की रियायतों का दायरा बढ़ना तय माना जा रहा है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसके लिए हम सभी एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार से अनुमति मिलती है तो दिल्ली मेट्रो को चलाने के लिए भी काम किया जाएगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक इस पर चर्चा भी कर रही है। इस बीच ट्रेनों का संचालन शुरू होने के बाद बसें और मेट्रो सेवाओं के संचालन को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत शुक्रवार को मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए मेट्रो के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टुडे न्यूज़ 24।